हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ 5 काम जो पौधों में बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको टाइम टाइम पर ये 5 काम अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स में ज़रूर करने हैं। पहला है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको सनलाइट में रखिए, क्योंकि फूलों वाले पौधों को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी प्लांट हैं, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, तुलसी जी को भी धूप चाहिए, धूप में रखिए। और जो भी मेरे पौधे हैं इधर सनलाइट में रखे हैं और सनलाइट में ही हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उससे, और पत्तियां क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। तो धूप पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी देखिए, सारे जो मेरे प्लांट्स अभी इधर रखे हैं, तो अभी आने वाले टाइम पे जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है, बालकनी में काम चल रहा है तो थोड़े मैंने सारे इधर रख दिए हैं जिधर धूप है, और जो इंडोर प्लांट्स हैं वो मैंने अंदर रख दिए हैं। बाकी जिनको सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट भी पौधों को बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा मनी प्लांट अभी बाहर है तो मैं इसको भी उठा करके अंदर रखने वाली हूँ। तो चलिए, देख सकते हैं आप गुड़हल पे कितनी अच्छे से फ्लावरिंग है, मल्टीपल ये देखिए ब्रांचेस बनी हुई हैं और उन पे कलियाँ भी खिल रही हैं। तो ये काम आपको करने हैं, सनलाइट में रखें अपने पौधों को और उसी से ही आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होगी। और अगर बारिश हो रही है तो इन पौधों को बारिश में भी रख सकते हैं। दूसरा काम जो बहुत ज़रूरी मैं करती हूँ और वो आपको भी करना चाहिए, टाइम टाइम पर अपने प्लांट से सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, सूखी डंडियाँ वगैरह निकालते रहिए। ये बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि जो सूखे फूल और सूखी पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ होकर लगी रहती हैं पौधे के ऊपर, वो हमारे प्लांट का जो हम देते हैं फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन अपने प्लांट को देते हैं, वो हमारे प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप इनको हटा दीजिए। जैसे ही पीली हों थोड़ी सी तो इनको हटाइए, और फूल जो सूख जाते हैं फूल, उनको भी तुरंत आप निकाल सकते हैं। नहीं तो सारी एनर्जी हमारे प्लांट की वो लेते रहते हैं, और जब तक वो अपने आप गिरेंगे तब तक एनर्जी लेते ही रहते हैं। तो बेहतर है कि आप ही उन फूलों को या पत्तियों को हटाते रहें। ये देखिए, सभी प्लांट के जो फूल और पत्तियां निकले हुए हैं, मैं उन सबको निकाल रही हूँ। तो ज़रूरी जो काम मैं अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में करती हूँ पौधों के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी कीजिए और आपके पौधे हमेशा घने बने रहेंगे, हरे भरे बने रहेंगे और लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये भी जो देखिए पोर्चुल का, ये भी जो सूखे फूल हो जाते हैं, इनको भी तोड़िए, क्योंकि जहाँ से हम इनको तोड़ेंगे फिर वहाँ से नई ब्रांच निकल आएगी और नई कलियाँ लगेंगी, तो फूल अच्छे से भर भर के आपके प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। अब तीसरा काम, ये सूखी पत्तियां निकालने के बाद, और इनको फ्रेंड्स फेंके मत। अगर इन पे इंसेक्ट लगे हैं तो दूर फेंक दें, अगर नहीं है तो फिर इनको इकट्ठे कर सकते हैं आप। आगे मैं बताऊंगी कि इनका, सूखी पत्तियों का और कटिंग वगैरह जो करते हैं उनका क्या करना है। तो दो काम हो गए हैं। अब तीसरा काम जो करना है, अपने पौधों के ऊपर सॉफ्ट प्रूनिंग या फिर हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं। चलिए, उससे पहले बता रही हूँ कि पौधे की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई 8 दिन में, 10 दिन में आप अपने प्लांट की ज़रूर करते रहें, क्योंकि गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे पौधों के जो रूट्स होती हैं उनको हवा लगती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है और धूप पहुंचती है। उससे इंसेक्ट बिल्कुल भी आपके प्लांट की जड़ों में नहीं होंगे। तो गुड़ाई एक मेन पार्ट होता है हमारे गार्डनिंग का, तो इसको ज़रूर करें टाइम टाइम पर। इससे पौधे हरे भरे बने रहेंगे। तो चलिए, ये मैंने गुड़ाई कर दी है इधर अपने प्लांट्स की जो भी है, आप देख सकते हैं, और कितने हेल्दी मेरे प्लांट्स हैं। अब गुड़ाई के बाद अगला जो काम आता है वो आता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग टाइम टाइम पर कीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं पौधे की, क्योंकि प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसी से आपका प्लांट घना बनेगा। नहीं तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो लेगी लेगी ऐसे बनते जाते हैं। देखिए, मेरे सदाबहार का प्लांट है, तो इसकी भी लंबी लंबी स्टेम हो रही थी, तो मैं इनको कट कर रही हूँ अच्छे से, और वहाँ से फिर 2-2 ब्रांच इसकी निकल आएंगी। तो इनको टाइम टाइम पर आप कटिंग करें, प्रूनिंग करें या पिंचिंग करें। ये बहुत ही मेन पार्ट है ये भी गार्डनिंग का। जो आज काम मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर इनको करके देखें अपने गार्डन में। आपका गार्डन हमेशा हेल्दी रहेंगे प्लांट्स, और हरा भरा प्लांट रहेंगे। चलिए, ये मैंने इधर सभी की, इनकी सदाबहार की प्रूनिंग कर दी है, और इस पे फिर बहुत अच्छे से नई ब्रांच आएंगी। इस सदाबहार एक ऐसा पौधा है, प्रूनिंग करके आप इसको बुशी बना सकते हैं, और इससे फिर बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से इनको कट कर दिया है।
तो प्रूनिंग आप ज़रूर करें अपने पौधे की। और इससे पहले मैंने 15 दिन पहले ही मैंने देखिए ये गुड़हल की प्रूनिंग की थी, और अभी देखिए कितनी सारी ब्रांचेज निकल आई हैं, एकदम बुशी हो चुका है ये प्लांट। तो इसलिए प्रूनिंग या कटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैंने अभी ये 15 दिन ही हुए होंगे इसको किए हुए, और देखिए कितने सारी इस पर ब्रांच बनी हुई हैं। अब हर ब्रांच पे फूल और कलियाँ बनेंगी और पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड भी। अब मैं देखिए ये मेरा जेट प्लांट है, इसकी कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं, इसको भी मैं प्रून कर रही हूँ। और आप चाहें तो इनको कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं जो ये निकल रही हैं कटिंग्स। अब देखिए कितनी सारी निकल चुकी हैं। सदाबहार भी कटिंग से ग्रो इजीली हो जाता है, हार्डी प्लांट है। और जेट प्लांट तो है ही, वो तो आप उसको छोटी सी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं 1 इंच की। तो उसके बाद आता है पानी का। पानी अपने प्लांट को लगातार देते रहिए, मॉइस्ट मिट्टी रखिए, क्योंकि सूखी मिट्टी ज़्यादा भी नहीं रखनी है। सूखी मिट्टी में प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं, और ज़्यादा भी पानी नहीं देना है और वाटरिंग भी नहीं करना है। देखिए मैंने रात में ही इनको पानी दिया था शाम के टाइम। अभी मिट्टी मॉइस्ट है, तो ऐसी मिट्टी बना कर रखिए, इससे पौधे में नमी बनी रहेगी, तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे और फूल खिलते रहेंगे आपके पौधों के ऊपर। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से सभी पौधों की प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ, और इससे सारे प्लांट बुशी हैं। तो ये आप काम ज़रूर करें। अब चलिए, प्रूनिंग हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। जो हमारे शुभ पौधे हैं उनको सुबह सुबह उठकर मैं प्रणाम जरूर करती हूँ। जैसे कि मेरा शमी प्लांट है, तुलसी जी हैं, और जब भी बालकनी में आती हूँ तो इनको ज़रूर हाथ जोड़ती हूँ इनके आगे। और क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देते हैं, प्लांट्स हमारे घर में हरियाली रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा। अब जो लास्ट काम करना है, जो कटिंग से प्रूनिंग के बाद कटिंग करके आपकी स्टेम्स निकली हैं इन और पत्तियां निकली हैं जो हमने तोड़ी हैं सारी, इनको क्या करना है, इनको कभी भी आप फेंकिए मत, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र इनसे तैयार कर सकते हैं। ऐसे गमले में भर दीजिए नीचे, और उसके ऊपर मिट्टी डाल करके कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। तो अपने गार्डन की पत्तियों को कभी भी मत फेंकिए। अब ये देखिए मैंने इसमें पत्तियां नीचे डाल करके इसके ऊपर कटिंग लगा रही हूँ। आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं, या कोई भी प्लांट इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। धीरे धीरे करके जो पत्तियां हमने नीचे डाली हैं वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगी और उनका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके हमारे पौधों को पोषण मिलेगा इनसे, और ये रूट्स जो निकलेंगी अच्छे से नीचे से ही ये फर्टिलाइज़र लेती रहेंगी। यही काम बहुत ज़रूरी हैं जो आपको अपने गार्डन में करने हैं। और अपने गार्डन में आप 1 महीने में एक बार सभी पौधों में वर्मी कंपोस्ट डाल दें। पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते रहें, कभी एप्सम सॉल्ट का, कभी नॉर्मल वाटर से स्प्रे करें, या फिर कभी सीवीड डालकर भी पानी में स्प्रे करें। जो मैं खुद करती हूँ अपने गार्डन में वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी ये सब काम करके अपने पौधों पे अच्छे से ग्रोथ ला सकते हैं और फूल ले सकते हैं, और हमेशा अपने प्लांट को इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं। आप ज़रूर 15-20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहें। आप वेट ना करें कि इस पर फंगस कीड़े लगेंगे तभी स्प्रे करें। तो थैंक यू डियर।